So hey guys, welcome to another video. This is Rishik and welcome to the Maz. I'm very sorry for being a bit late today, लेकिन आज कुछ न्यूज़ है जो बहुत which are very explosive. So without wasting any more time, let's finally get into the news. हमारा पहला न्यूज़ है legend रोनाल्डो के साथ. But Ronaldo, the bad thing is he finally got a ban. He was banned from the last match that his team was playing against, and the team ended up drawing. अगर वो खेलते शायद his team would have won the match and would have come a bit closer to Al Hilal, but वो मैच नहीं खेल पाए because of the ban. He was a bit emotional as well. क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अगर पेनल्टी की बात करें कि जितना फाइन लगा है उन पे, वो है समथिंग अराउंड $2,666 from the South Arabia Football Federation. एंड अगर बात करें कि अल शदाब के साथ, उनका बैन समथिंग अराउंड है $5,333 के करीब. सो पेनल्टी एक बहुत बड़े अमाउंट में है, और इसके बाद उनके ऊपर एक मैच का बैन लगना इज काइंड ऑफ अ बिट डिसरिस्पेक्टफुल टू हिज आई वुड से रेपुटेशन. तो इसके साथ ही अगर तुम मुझसे पूछो कि, क्योंकि बहुत सारे कंट्रोवर्सीज है सोशल मीडिया में, लेकिन अगर इफ़ यू आस्क माय ओपिनियन ऑन दिस, आई वुड से दैट रोनाल्डो डिड नॉट डू अ वेरी राइट थिंग, क्योंकि वो एक वर्ल्ड आइकन है, अ 5 टाइम बैलन डोर चैंपियन, सो मेनी चैंपियंस लीग विनर. लेकिन उनसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है, क्योंकि ही इज़ एन इंस्पायरिंग फिगर. द यूथ गेट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इफ ही डज दीज थिंग्स, देन यूथ को एक गलत मैसेज जा रहा है. शायद जो जूनियर लेवल के प्लेयर है, वो उनको शायद इतना समझ में नहीं आएगा. उनको शायद समझ में यही आएगा कि बैंटर का रिप्लाई बैंटर से ही करना पड़ता है, लेकिन दैट इज़ नॉट द केस, यू नो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट रोनाल्डो. होपफुली रोनाल्डो शायद सोचेंगे इस बारे में, और शायद फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम मे बी ही वुड बी एबल टू कंट्रोल ऑन हिज एग्रेशन एंड ऑन हिज इमोशंस मे बी. दूसरे न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है पॉल पॉगबा की तरफ से. पॉल पॉगबा फाइनली गेट्स अ 4-year बैन आफ्टर अ सो लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन. उनका ये जो उनका बैन है ऑन DHEA फ्रॉम द एंटी डोपिंग एजेंसी. उनका केस अगस्त से चल रहा था, एंड फाइनली द वर्डिक्ट हैज कम दैट ही हैज बीन बैंड फॉर द नेक्स्ट 4 years फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फुटबॉल, इंटरनेशनल फुटबॉल और क्लब फुटबॉल एज वेल. पॉल पोग्बा के ऊपर बैन के बाद पॉल पोग्बा का एक ओपनली एक पब्लिक रिएक्शन ये आया कि ही वॉज वेरी सैड एंड शॉक्ड. उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है ये जो डिसीजन उनके अगेंस्ट में गया है, बट he really said that he would go to the court to argue about this. He would really talk about this. So it was a very big day. यहाँ पे 2 न्यूज़ आए बड़े बड़े प्लेयर्स के बारे में, लेकिन पॉल पोग्बा का ये प्रॉब्लम है कि पॉल पोग्बा का नेक्स्ट 4 years अगर बैन में चला जाता है, हिज करियर इज वेल एंड ट्रूली फिनिश. सो ही नीड्स टू गेट आउट ऑफ दिस इफ ही रियली थिंक्स दैट ही इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी डोपिंग काइंड ऑफ थिंग. बट द थिंग इज, if Paul Pogba fails to prove himself right, then his career will be always considered as a star who failed to stand in his career, like kind of towards the end. सो इसके बाद ये आता है तीसरे न्यूज़ की तरफ, जो कि है विक्टर ओशिमन की तरफ से. उनके क्लब नापोली ने फाइनली अनाउंस कर दिया है पब्लिकली कि ओशिमन का रिलीज क्लॉज विल बी एक्टिव फ्रॉम द समर ट्रांसफर विंडो. और उनके प्रेसिडेंट ने ये भी बोला है डायरेक्टली टू द मीडिया कि जब बड़े बड़े क्लब जैसे PSG, आर्सेनल, मैन सिटी और जो कतारी क्लब्स होते हैं, वो जब when they come with the so big offers, then your club doesn't really have much option than to rather accept it. तो ये हम लोग शायद काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि विक्टर ओसिमन टू PSG और आर्सेनल और एनी अदर बिग क्लब इज अ वेरी वेरी हाई, लाइक 99.9% पॉसिबल, इज अ वेरी डन डील. लेकिन उसके बाद जो चौथा न्यूज़ है, हालैंड टू बार्सिलोना. इसके ऊपर मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था. वो वीडियो अभी लाइव है चैनल पे. वो वीडियो मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे भी है, लेकिन उसके ऊपर भी अगर मैं बोलूँ इन शॉर्ट, हालैंड के एजेंट पिया मांता ने मीटिंग किया डेको के साथ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा था कि क्या पिया मांता डिलीट के लिए मीटिंग कर रहे थे या फिर हालैंड के लिए. इफ़ यू आस्क मी राइट नाउ, फॉर बार्सिलोना टू अपॉइंट हालैंड विल बी अ वेरी फूलिश थिंग, क्योंकि दे आर ऑलरेडी इन अ वेरी हाई क्रंच. दे नीड टू साइन गुड प्लेयर्स फॉर देयर टीम. भाई क्या चड्डी बनान में घूमेंगे क्या, लाइक कम ऑन. तो जोक्स अपार्ट, बट
I don't really think that Barca should appoint Haaland क्योंकि Haaland का release clause भी exist नहीं करता है, वो अभी right now null and void है. According to stats, his release clause is somewhat around 175 to 200 million. So it's better that Haaland को वो sign ना करे. They should build a strong squad. They should get a defensive midfielder as well. And if they are able to convince Xavi to stay one more year in the club, I think that will be very beneficial for them. This is my personal opinion. Do let me know about your opinion in the comments as well. बट इसके ऊपर अगर फिफ्थ न्यूज़ के ऊपर आते हैं, वो है फीफा क्लब वर्ल्ड कप के टीम्स अनाउंस हो चुके हैं. दे आर फाइनली ऑन द फीफा ऑफिशियल वेबसाइट. दे आर on Fabrizio Romano's page as well. You may go and just check it out once. And there are very big teams fighting for these places. और इसके बाद यही थे आज के न्यूज़, काइंड ऑफ द बिग हेडलाइंस. जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ शायद कुछ और बड़े हेडलाइंस अभी आ गए हैं. आई विल बी कवरिंग देम इन द नेक्स्ट वीडियो ऑब्वियसली एज वेल, बट आई वॉज अ बिट लेट इन अपलोडिंग टुडेज वीडियो क्योंकि थोड़ा बिजी था सुबह से मैं. बट thank you for watching. If you like the video, do make sure you hit a like. Make sure you subscribe the channel. You hit the notification bell so that from the next time I come on to the platform, you get to know. And shorts और Instagram Reels के तरफ से मैंने बहुत सारे exclusive contents भी deliver करना चालू कर दिया है. So make sure you follow me on Instagram and you do subscribe the channel and do hit the notification bell so that whenever I post a video, a short or a reel, you get notified. Till then, take care.